तो दोस्तों ये Redmi 9A फ़ोन है। इसमें कस्टमर का कहना है कि जब फ़ोन ऑन रहता है तो चार्ज में लगाने पे चार्जिंग नहीं होता है और शो भी नहीं करता है और नेटवर्क भी इसमें नहीं आ रहा है। कहीं इन्होंने चार्जिंग पिन चेंज करवाया था, तब से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इन्होंने फिर उनको दिखाया तो इस पे चार्जिंग पत्ता भी चेंज करके देख लिया इसका, और फिर भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा और ऑन में चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। और फ़ोन को अगर बंद करते हैं तो कस्टमर का कहना है कि चार्ज शो करता है और चार्ज होता भी है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इन्होंने पिन चेंज करने के लिए दिया था किसी दुकान पे, तो पिन चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने बोला पत्ता चेंज कर लो फिर ठीक हो जाएगा। तो पत्ता चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम आ ही रहा है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, खास करके नेटवर्क का प्रॉब्लम। कस्टमर का कहना है कि नेटवर्क बिल्कुल ही इसमें नहीं आ रहा है। खुले में कभी कभी नेटवर्क बाहर जैसे होते हैं तो ऐसे आता है, लेकिन अगर थोड़ा भी गली वगैरह में जाते हैं तो नेटवर्क नहीं आता है। तो ऐसा कस्टमर का कहना है। तो चलिए देखते हैं, फ़ोन को अभी हमने बंद कर दिया, देखते हैं चार्ज होता है या नहीं होता है। तो उस समय देखते हैं। अभी हमने चार्ज में लगा दिया है। देख सकते हैं जैसा कि कस्टमर का कहना था कि फ़ोन बंद में चार्ज होता है, तो चार्जिंग शो कर रहा है। अभी जैसे हमने फ़ोन को बंद कर दिया है तो चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन ऑन में चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। तो अभी देखते हैं परसेंटेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो इसके लिए हमें 1-2 मिनट का वेट करना होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा पिन में प्रॉब्लम है या इन्होंने जो पत्ता चेंज किया है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं न कहीं पत्ते से भी आ सकता है। तो अभी चार्जिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ा है, तो चलिए कुछ समय रुकते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रॉब्लम है, एक नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है और एक चार्जिंग का भी प्रॉब्लम है। तो दोनों प्रॉब्लम का एक साथ ही सॉल्यूशन देना है। तो पहले हम चार्जिंग हमारा ठीक है, कहीं न कहीं 22% देख सकते हैं, हो गया है। तो इसमें 21 था, 22 हुआ है तो 1% बढ़ा है, तो चार्जिंग इसका ठीक है। लेकिन चार्जिंग में भी ये कंडीशन है कि ये ऑन में चार्ज नहीं होता है, सिर्फ बंद में चार्ज होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आता है या आप कहीं चार्जिंग पिन चेंज करवाते हो, उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है कि ऑन में चार्जिंग नहीं होता है और क्लोज करने पे चार्ज होता है या नेटवर्क में इश्यू आता है, तो ये सब प्रॉब्लम कहीं न कहीं चार्जिंग पत्ते से ही होता है। आजकल मार्केट में क्या होता है, कॉपी और ओरिजिनल दोनों पत्ता मिलता है, तो ओरिजिनल थोड़ा महंगा होता है, तो ज़्यादातर दुकानदार जो है वो कॉपी पत्ता ही परचेज करता है, ओरिजिनल नहीं परचेज करते, क्योंकि ओरिजिनल का परचेज कुछ ज़्यादा हाई होता है। तो देख सकते हैं ये फ़ोन अभी ऑन में भी चार्जिंग दिखा रहा है, शो कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल नेटवर्क नहीं शो कर रहा है, कोई सेवा नहीं नेटवर्क पे आ रहा है लिख के, लेकिन चार्जिंग शो कर रहा है। देख सकते हैं चार्जिंग शो कर रहा है। और जैसा कि कस्टमर कह रहे थे कि चार्जिंग ऑन में शो नहीं करता, लेकिन ये चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन नेटवर्क इसमें कोई भी नहीं आया है, लिख के आ रहा है कोई सेवा नहीं है। और चार्जिंग देख सकते हैं आप शो कर रहा है। तो चलिए एक बार हम चार्जिंग को निकाल के और दोबारा लगा के देखते हैं। कई बार बंद चालू करने पे शो कर जाता है। तो देख सकते हैं जैसा कि अभी हमने चार्जिंग को निकाला और दोबारा लगाया है तो चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। तो कस्टमर सही बोल रहे थे कि ऑन में चार्जिंग शो नहीं करता है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों खास करके प्रॉब्लम जो है वह चार्जिंग पत्ते से ही आता है। अगर आपने पिन चेंज करवाया है और उसके बाद पत्ता चेंज करवाया, उसके बाद आपके नेटवर्क वगैरह में दिक्कत आता है, तो ये सब प्रॉब्लम पत्ते से आता है। क्योंकि कॉपी पत्ते में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो नेटवर्क का है वो दिक्कत आता है और फास्ट चार्जिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो पत्ते पे डिपेंड करता है कि पत्ता आपके फ़ोन में कौन सा लगा हुआ है, कॉपी लगा है या ओरिजिनल लगा हुआ है। तो डिपेंड ये करता है, क्योंकि ओरिजिनल पत्ते महंगे होते हैं और कॉपी पत्ते सस्ते होते हैं। ज़्यादातर दुकानदार कॉपी पत्ते ही यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर कॉपी पत्ता अगर लगाया जाता है फ़ोन के अंदर तो ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अभी जैसा कि हमने फ़ोन दोबारा बंद किया तो देख सकते हैं फ़ोन जो है हमारा फिर से चार्ज होने लगा है। तो चार्जिंग का प्रॉब्लम इसमें उतना नहीं है, बंद करके भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है।
तो हमें ख़ास करके नेटवर्क को भी ठीक करना है और साथ में चार्जिंग पिन जो सही है फ़िलहाल, लेकिन जो चालू में चार्ज नहीं हो रहा है उसे भी सॉल्व करना है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं जैसा कि चार्जिंग बोर्ड जो है वह बिल्कुल ही नया दिख रहा है, फ़िलहाल में ही चेंज किया गया है। तो हो सकता है कहीं न कहीं ये कॉपी बोर्ड होगा, जिसके कारण जो है इसमें नेटवर्क की इशू आ रहा है या चार्जिंग का भी इशू आ रहा है। बाकी देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि कॉपी डिस ये चार्जिंग पत्ता है। देख सकते हैं बिल्कुल ही ओजी जैसा ही बोर्ड लग रहा है ये चार्जिंग का, देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक नेटवर्क का जो एंटीना है वह शायद मिसिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें 3 एंटीने होते हैं, यहाँ पे नेटवर्क एंटीना मिसिंग है, जिसके कारण भी हो सकता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा हो। तो ये ओरिजिनल है नहीं, कॉपी ही है, क्योंकि ओरिजिनल पत्ते में किसी भी चीज़ की मिसिंग नहीं होती है। हर तरीके से चार्जिंग पत्ते को चेक करके पैकिंग किया जाता है, और जो कॉपी पत्ता होता है वो कोई चेक वगैरह होके नहीं आता है। तो हमारे पास एक केयर ओजी जो है चार्जिंग पत्ता है रेडमी 9A का, तो इसको मैं चलिए आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क होता है। और वैसे देखने से बिल्कुल जो है आपको सेम लगेगा। अगर आप काम का एक्सपीरियंस है आपको मोबाइल रिपेयरिंग का, तो आप इसमें पता लगा सकते हैं। अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप परचेज करते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों पत्ता सेम ही दिख रहा है। हर चीज़ लेवल और नंबर जो कोड होता है वो हर चीज़ इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि ओरिजिनल पत्ते में थोड़ा फिनिशिंग में लिखा हुआ है, और कॉपी पत्ते में कंपोनेंट के नीचे लिखावट जो है वो चला गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है फिनिशिंग से पता चलता है कि ओरिजिनल कॉपी का फ़र्क बाकी कंपोनेंट से या पत्ते के डिज़ाइन से बिल्कुल सेम लग रहा है। कोई भी चीज़ का चेंजेस नहीं है, देख सकते हैं सेम कंपोनेंट हर चीज़ लगा हुआ है। तो चलिए अभी हमारे पास एक एरोजी पत्ता है, इसे हम लगा देते हैं और चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों केरोजी पत्ते में जो ये जैक होगा वो आपको काफ़ी मशक्क़त के बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइट होते हैं, जिससे अगर फ़ोन गिरता है तो इसमें लूज कनेक्शन ना हो, जिसके कारण ये टाइट काफ़ी जैक होते हैं इसके। और जो कॉफ़ी पत्ता है उसमें आपको आराम से लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं नेटवर्क एंटीना भी काफ़ी मशक्क़त के बाद लगा है और जैक भी काफ़ी टाइट है। इससे क्या होता है कि अगर फ़ोन जैसे नॉर्मली गिरता वगैरह है तो इसमें कोई भी असर नहीं होगा, जैसे चार्जिंग या नेटवर्क में दिक्कत नहीं आएगा। तो यही सब खासियत है ओरिजिनल कॉफ़ी पत्ते में, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल में जैक जो आपको मिलेगा वो ओरिजिनल होता है, तो उसमें काफ़ी मशक्क़त से लगाना होता है। और नॉर्मल जैक आपको आराम से लग जाएगा, तो उसमें लूज कनेक्शन भी आ जाता है। और जो ओरिजिनल जैक होता है उसको काफ़ी टाइट से लगाया जाता है, तो वो उसमें लूज कनेक्शन नहीं आता है गिरने के बाद। तो यही सब खासियत है। बाकी आजकल डिज़ाइन और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सेम चार्जिंग पत्ता है, कोई भी फ़र्क आपको इसमें नहीं शो होगा। अगर आपको काम का एक्सपीरियंस है तो आप पता लगा सकते हैं इसमें कॉपी है कि डुप्लीकेट है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसकी जो फिनिशिंग होती है कॉपी की और ओरिजिनल की वो थोड़ा अलग होता है, और कुछ कंपोनेंट्स को आप चेक करें। कॉपी में अक्सर मिसिंग होता है और ओरिजिनल में किसी प्रकार का मिसिंग नहीं होता है, वो बिल्कुल क्लीन होता है और सारे कंपोनेंट लगे होते हैं और पैकिंग भी होता है, और जबकि आपका कॉपी जो होगा वो खुला होगा। तो ये देख सकते हैं ये जो है बैक पैनल है,
जो इस एंटीने के साथ अटैच होगा, जो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी का काम करते हैं। जैसे आप खुले में हैं तो नेटवर्क आ रहा है, गली में हैं तो नहीं आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम करते हैं। जो एंटीना इसमें सही से अटैच होगा तो आपका गली में भी फुल नेटवर्क होगा और नेट वगैरह चलेगा, उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। तो कई बार वो ऐसा होता है कि ढक्कन अगर लूज कनेक्शन हो जाता है या ढीला हो जाता है या गिरने से कई बार टूट जाता है, तो इससे भी नेटवर्क वगैरह का इशू आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार कवर में भी नेटवर्क फ्रिक्वेंसी का ऑक्सीलेटर बना हुआ होता है, तो ये एंटीना उससे अटैच होता है। तो चलिए हम सिम डाल के इसमें चेक कर लेते हैं। और अगर ये जैसे पत्ता बिल्कुल पत्ते से प्रॉब्लम होगा तो हमें इसमें कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी नेटवर्क की। जैसे नेटवर्क में जाके मैनुअली सर्च करते हैं या सेटिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा जी, क्योंकि केयर ओजी पत्ता जो होता है वो 100% ओजी होता है। वो आसान तरीके से कहीं भी रेडमी के केयर में मिल जाता है, आप अलग से परचेज भी कर सकते हो। मार्केट के रेट से आपको 100-150 रुपये का फ़र्क होता है। जो आपको मार्केट रेट में मिल रहा है चार्जिंग पत्ता, उससे आपको मात्र 100-150 रुपये का फ़र्क होता है केयर ओजी में। लेकिन इसमें 100% सोल्यूशन मिलने का समाधान होता है। लेकिन कॉपी वाले में क्या होता है, कई बार हम पत्ता चेंज करते हैं प्रॉब्लम को देख के, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो देख सकते हैं इसमें जैसे ही हमने फ़ोन ऑन किया वैसे ही देख सकते हैं इसमें पहले नेटवर्क आ चुका है, एयरटेल ही लिख के आ चुका है। इसमें अभी हमने इसमें कोई सेटिंग नहीं किया है। और चलिए अब चार्जिंग लगा के चेक कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं चार्जिंग भी हमारा ऑन में शो कर रहा है। चलिए हम दोबारा निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ये हमने दोबारा निकाल के अभी पुश कर दिया, देख सकते हैं दोबारे में भी ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप कई बार भी चार्ज लगाएंगे या निकालेंगे तो ये शो करेगा, क्योंकि ये केयर ओजी पत्ता है और इसमें नेटवर्क गली में भी फुल नेटवर्क आएगा। ऐसा नहीं है कि खुले में नेटवर्क आएगा और गली में नहीं आएगा, इसमें गली में भी नेटवर्क आएगा। तो केयर ओजी का पत्ते में यही फ़र्क होता है, ओरिजिनल पत्ते में यही फ़र्क होता है। जब भी आप चार्जिंग पिन चेंज करवाते हो या कोई चार्जिंग पत्ता चेंज करवाते हो और नेटवर्क में इशू आता है या चार्जिंग में इशू आता है, तो कहीं ना कहीं पत्ते की ही दिक्कत होता है। क्योंकि अक्सर लोग मार्केट से पत्ते परचेज करते हैं, चार्जिंग का बोर्ड जो होता है वो परचेज करते हैं, तो वो 100% ओजी नहीं होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। तो अगर आप उसे रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर कर देते हैं। अगर नहीं, आपके पास टाइम नहीं है रिपेयर करने का, तो आप केयर ओजी से भी ले सकते हो। केयर सर्विस से आपको आसान तरीके से मिल जाता है। 150-200 रुपये मार्केट से आपको महंगा मिलेगा, लेकिन 100% गारंटी होता है ठीक होने का। तो देख सकते हैं अभी 100% हमें गारंटी मिल चुका है और ये 6 महीने साल भर तक ख़राब नहीं होगा। चार्जिंग का भी इशू नहीं आएगा और इसमें नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए अभी मैं इसे बंद करके भी आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बंद चालू करने के बाद प्रॉब्लम आ जाता है। कस्टमर का ही कहना है, हमें तो काम करते करते काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो कस्टमर ही ऐसा कहते हैं। तो चलिए बंद चालू करके भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं बंद में भी दिखा रहा है। तो आप अगर केयर चीज़ से चीज़ लगाते हैं या मार्केट से ही आपको एक्सपीरियंस है, सही चीज़ आप खरीद के लाते हैं, कोई भी पत्ते में मिसिंग नहीं है, पत्ता ओके है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें आपको कोई बहाने भी नहीं बनाने पड़ेंगे कि ऑन में चार्ज होगा, बंद करके चार्ज होगा, ऑन में चार्ज नहीं होगा, या नेटवर्क आपको बाहर आएगा गली में नहीं आएगा, गली में कम नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारे बहाने दुकानदार बनाते हैं। या मैंने देखा है कस्टमर हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं तो बहुत सारे ये कहते हैं कि भाई गली में नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फ़ोन जो खुलता है उसमें चार्जिंग पिन चेंज होता है, बोर्ड चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग हो जाते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान देना है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है तो आप केयर सर्विस से परचेज करें, और या आपको एक्सपीरियंस है तो आप मार्केट से भी सही प्रोडक्ट परचेज करें। जो आपको एक बार में ही, अगर कस्टमर को आप 6 महीने का भी गारंटी देते हैं तो कस्टमर 6 महीने में भी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो चार्जिंग बोर्ड होता है, जो केयर ओजी होता है, वो 100% ओरिजिनल होता है।